अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। सर मैं 400 मीटर नेशनल एथलीट हूँ, 400 मीटर रिले और इंडिविजुअल। और अभी रिसेंटली 3 मंथ्स पहले मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा एज ए एथलेटिक्स जूनियर एथलेटिक्स कोच ज्वाइन किया है पंचकुला। यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर विजिट करते हैं जो टेक्निकल जिम है उसमें, और उसमें काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, सिर्फ वही उस जिम में ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि एक स्नैपचैट कोई फोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पर मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए, देन उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं तुम समझती नहीं हो। तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन काफ़ी इंसिस्ट किया और मैंने स्नैपचैट आईडी मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया और इन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फेडरेशन से वो कहीं मिसप्लेस है, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से कोशिश कर चुकी हूँ, तो सब वहाँ पे टालते रहते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे मेडल के मुझे आज तक नहीं मिले हैं, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसयूज चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विजिट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है। और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सर मैं उस टेबल से मैंने बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए। तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया।
और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती, और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत, अपना रंग, अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है। और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया, और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी। और मैं बाहर चिल्लाती रही, तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था, और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई। और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया, तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की, मैंने उसी टाइम मैंने रात को मैं इतना घबराई हुई थी, मैंने डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मुरू देगा मंत्री हैं, आराम करो कुछ नहीं होता। ही सेड लाइक दिस, और मेरे को बड़ा अजीब लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे यही बोला गया कि मैडम अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों के लिए सीएम सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर मैं 3-4 दिन तक ना मैं ट्रेनिंग पे गई, मैं पूरा रूम में रोती रही, घुटती रही। और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैंने यहाँ डिस्कशन किया, मैंने जो मैम है यहाँ स्टाफ है, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि तुम इंजरी में पड़ी हुई हो, तुम्हारा कोच नहीं है और तुम पंगे मत करो, बेटर है तुम अवॉइड करके ट्रेनिंग पे ध्यान दो। देन सर मैं कंटिन्यू करती गई, और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसे देखो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, और वैनिश मोड पे ये इनका जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक मैसेज कन्वे करना होता है तो मुझे अनब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे उनकी खुद की आईडी से, और जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, और या तो तुम वो देखो, बाद में मुझे मत बोलना, क्योंकि जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके बाद सर मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर हैं जो कि बहुत स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिज़र्विंग नहीं करती और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो कल भी मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के
इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वीर सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी, तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की बनाई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल